भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव निर्विरोध होना तय। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को किया निरस्त। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन मन योजना में विशेष जनजाति क्षेत्रों में 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे और चयनित पटवारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्य शासन ने जारी किए आदेश। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा के 4 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार ने अपने नामांकन दाखिल किए। इनमें भाजपा से डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और कांग्रेस से अशोक सिंह शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को मतदान की तारीख तय की है और इसी दिन मतगणना के बाद नतीजे घोषित होने वाले हैं। हालांकि 5 उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना लगभग तय है। भाजपा से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से अच्छे संबंध रहे हैं। श्री मुरुगन ने कहा कि एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता को भी राज्यसभा सदस्य बनने का मौका सिर्फ भाजपा में ही मिल सकता है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं का आभार जताया। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दे और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि काले धन पर रोक लगाने और दान देने वालों की जानकारी गोपनीय रखने के नाम पर इस योजना का बचाव नहीं किया जा सकता और काले धन पर रोक लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड ही एकमात्र रास्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को यह योजना अधिसूचित की थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। योजना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 1% या उससे अधिक मत हासिल करने वाले राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने के योग्य करार दिए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरंभिक जांच शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि वह 29 फरवरी से नई जमा राशि स्वीकृत न करे। रिजर्व बैंक ने अपने इस कदम की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से नई दिल्ली में हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में बताया कि सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि इस आयोजन में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से दोहा में बातचीत की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से दोहा में मुलाकात की थी और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की थी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्र पीबीजीटी में 194 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से विशेष जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उचित पालन पोषण में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार जल्द ही पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकती है। भर्ती मामले में जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर ही नियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ी की शिकायतें की गई थीं, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जांच होने तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए रिजल्ट होल्ड कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी जाएंगे। श्री मोदी यात्रा के दौरान 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित हैं। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना पर 5,450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना की कुल लंबाई 28.5 किलोमीटर है और यह मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज 5 से जोड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में नगर पालिक निगम द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वितीय चरण के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया गया। गुना जिले के कलेक्टर ने रोजगार एवं कौशल विकास समिति, जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड और एक जिला एक उत्पाद से संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की। अनूपपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। यहां पात्र हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 50-50 हज़ार की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। बैतूल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारियां खेली हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव निर्विरोध होना तय। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को किया निरस्त। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन मन योजना में विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 194 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। और चयनित पटवारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्य शासन ने जारी किए आदेश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।